अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं और अपनी फ्री में एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं। ये आज की वीडियो में मैं मुकम्मल प्रूफ के साथ बताऊंगा और सिखाऊंगा भी सही कि आप किस तरह बना सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप फ्री में बिना होस्टिंग ख़रीदे और बिना ही किसी आप पैसे ख़र्च किए आप किस तरह वेबसाइट बना सकते हैं। अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं और उससे पैसे भी कमा सकते हैं। ये आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की मज़ीद ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियोस को शेयर किया करें ताकि जो भी ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्ट रखते हैं वो भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाकर दिखाता हूँ कि आप किस तरह फ्री में अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जी तो फ्रेंड्स, मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि आपको ब्लॉगर के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपको इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ़ एक जीमेल अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, मैंने गूगल पर सर्च किया है ब्लॉगर, तो मेरे सामने ये कुछ इस तरह के रिज़ल्ट्स आए हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये blogger.com गूगल का ही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ब्लॉग यानी आर्टिकल लिखने पर आपको पैसे दिए जाते हैं। तो हम देख लेते हैं ये किस तरह काम करता है और हमें किस तरह हम इसके ऊपर बना सकते हैं ब्लॉग। तो ये मैंने ब्लॉग इसके ऊपर क्लिक किया है, तो ये अभी ओपन होगा ब्लॉग। तो फिर आपको बताएंगे कि आप किस तरह ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जब एक जीमेल आईडी होगी तो आपने ब्लॉगर के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप सिंपली गूगल पर सर्च नहीं करते तो आप ये जहाँ पर आपकी प्रोफाइल लगी हुई है वहाँ पर आपको ये कुछ डॉट्स से नज़र आ रहे हैं, ये सारे गूगल के प्लेटफॉर्म्स हैं। यूट्यूब, गूगल सर्च, ये सारे गूगल के प्लेटफॉर्म में। तो नीचे करेंगे तो ये आपको यहाँ पर भी ब्लॉगर मिलेगा, तो आप यहाँ पर भी सिंपली आ सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ पहले भी इसको, तो हम एक को रख लेते हैं, बाकी दूसरे को क्रॉस कर देते हैं। तो जी तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हमें अब हमें ब्लॉग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें साइन अप करना पड़ेगा इस ब्लॉगर के अंदर। तो हम सिंपली इसके अंदर क्रिएट योर ब्लॉग बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी। ये वो कह रहे हैं कि चूज़ एन अकाउंट, मतलब कि हमें पहले इसके अंदर साइन अप करना पड़ेगा। तो हम इसे सिंपली साइन अप कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पासवर्ड मांगेंगे, तो मैं इसके अंदर पासवर्ड इंटर कर देता हूँ अपना। जी तो फ्रेंड्स, मैंने साइन अप कर लिया। तो ये हमारे पास दो मैसेजेस आए हैं। तो हम इसको, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। वैसे रिकमेंडेड है कि आप इसे पढ़ लें, सारी इसकी आपको पता चल जाएंगी आपको कि क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायर होती हैं। ठीक है, आपको सब पता चल जाएंगे। तो सबसे पहले वो हमसे पूछ रहे हैं चूज़ ए नेम ऑफ़ योर ब्लॉग। आप अपना यहाँ पर किस चीज़ के मुतल्लिक आप अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं, आप उसका नाम यहाँ पर इंटर करेंगे। तो सिंपली मैं रैंडमली कोई भी ब्लॉग बनाना चाहता हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब्स के मुतल्लिक जॉब्स बनाना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ गवर्नमेंट जॉब्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने गवर्नमेंट जॉब्स टाइप किया है और मैं आगे सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक और न्यू टैब ओपन होगा। तो ये आप देख रहे हैं चूज़ ए यूआरएल फॉर योर ब्लॉग। अब हम अपना यूआरएल, ये जो आप देख रहे हैं blogger.com, ये इस वेबसाइट का यूआरएल है। तो हमने भी इस टाइप का अपना यूआरएल बनाना है। ठीक है, तो हम गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड है तो हम भी अपना गवर्नमेंट जॉब्स हम लिख देते हैं, GOV जॉब्स। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं ये एड्रेस अवेलेबल नहीं है। तो जब हम
ईमेल बना रहे होते हैं या जीमेल अकाउंट बनाते हैं गूगल का, तब भी हमें ये देखना पड़ता है कि ये यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं है। तो ये अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये किसी और ने अवेल किया हुआ है, यानी किसी और ने इसके ऊपर ब्लॉग बनाया हुआ है। तो हम इसके अंदर से कोई रिमूव करके चेक करते हैं या कोई ऐड करके चेक करते हैं। अभी भी ये किसी ने यूज़ किया हुआ है, तो हम इसके ऊपर सिंपली कोई वर्ड डाल देते हैं, तो ये अभी भी किसी ने लगाया हुआ है। तो हम इसको चेक करके दोबारा बनाते हैं जी। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये एड्रेस भी अभी तक नहीं लग रहा, तो हम इसके अंदर चेक करते हैं कि शायद ये हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये एड्रेस जो है अवेलेबल है, तो हम इसी को सिंपली आपने यही वाला लगाना नहीं है। आपको जिस तरह आपका मतलब कि आपका जिसके रिलेटेड है ना, आपने उसी टॉपिक के रिलेटेड अपना खुद का यूआरएल खुद बनाना है, यही नहीं पेस्ट कर देना आपने। तो सिंपली अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा। ये कन्फर्म योर डिस्प्ले नेम, मतलब कि हम डिस्प्ले पर नेम जो हमारा ये ब्लॉगर है, तो हम इसका भी हम रख लेते हैं गवर्नमेंट जॉब्स, OVRMENT गवर्नमेंट जी। तो ये फिनिश पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है प्रोसेसिंग हो रहा है, तो ये हमारा ब्लॉग हो गया क्रिएट। तो सिंपली मैं आपको ये नीचे करेंगे तो मैं आपको व्यू ब्लॉग पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा बन गया। ये गवर्नमेंट जॉब्स जो हमने टाइटल रखा था सब पर सबसे पहले, वो ये आ चुका है, और जो हमने यूआरएल बनाया था वो ये आ चुका है। ये गवर्नमेंट जॉब्स govt jobs 1515.blogspot.com। तो ये आप सोच रहे होंगे कि ये blogspot.com क्यों आ रहा है, सिर्फ .com आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग स्पॉट इसलिए आ रहा है कि हम ब्लॉगर के थ्रू अपनी वेबसाइट बना रहे हैं। अगर हम इसके अंदर अपना सिर्फ इसको ब्लॉग स्पॉट को हटाएंगे तो हमें पैसे पे करने पड़ेंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले इसी वेबसाइट को यूज़ करें और इसके ऊपर अपनी अर्निंग स्टार्ट करें, और उसके बाद जब आप अर्निंग स्टार्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपने अपनी इन्वेस्ट करनी है, आपने .com डोमेन ख़रीदना है। तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह अगले वीडियोस में आपको बताऊंगा। जुड़े रहें हमारे साथ, तो ताकि आपको भी पता चल सके न्यू अपडेट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये अब आपने इससे ब्लॉग तो हमारा क्रिएट हो गया, अब आपने इससे पैसे किस तरह कमाने हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि अब हमने पैसे इससे किस तरह कमाने हैं। आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको सब वे बताऊंगा कि आपने किस तरह इससे पैसे कमाने हैं, किस तरह इसकी SEO करनी है, किस तरह आपने इसको रैंक करना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लॉग क्रिएट हो गया। तो अब हम इसके अंदर देख लेते हैं हमने पोस्ट किस तरह क्रिएट करनी है। सिंपली एक साइड पर हम देखेंगे तो पोस्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो सिंपली नीचे आएंगे तो हमें ये बता देगा, ये यहाँ पर ये न्यू पोस्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सिंपली कोई भी टाइटल रख लेते हैं जियो। तो ये मैंने फ्रेंड्स आपको दिखाने के लिए एक सिंपली एक टाइटल रखा है रैंडमली। तो आपने अपनी जो आपने पोस्ट करनी है उसके पहले आपने वर्ड के अंदर उसको क्रिएट कर लेना है। दूसरी जॉब्स वाली वेबसाइट्स का आपने देखना है उनकी किस तरह, आपने उनके रिलेटेड अपना उनके जैसा टेम्पलेट उनका कॉपी पेस्ट करके नहीं लगाना। आपने अपना एक टेम्पलेट खुद का बनाना है। उनको देखकर आपने अपना टेम्पलेट खुद को बनाकर आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये मैंने रेंडमली कोई टाइटल लिखा है यहाँ पर, तो मैं आपको यही टाइटल कॉपी करके कॉपी और Ctrl+C करके मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर Ctrl+V के साथ पेस्ट कर देता हूँ। तो अब हमने सिंपली ये आपको मैं पोस्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। आपने
जो आपने पोस्ट लिखने है उसका आपने प्रॉपरली टाइटल लिखना है, प्रॉपरली उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो फिर आपने इधर पब्लिश का बटन नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पर पब्लिश कर देना है। तो ये आपसे कन्फर्मेशन मांगेगा, तो आपने कन्फर्म कर देना है। जैसे ही कन्फर्म कर क्लिक करेंगे तो ये हमारी जॉब्स पोस्ट हो चुकी है, ये आपको नज़र आ रही। तो फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर दोबारा मैं व्यू ब्लॉग पर क्लिक करता हूँ तो ये आपको ब्लॉग पर नज़र आ रहा होगा, इस तरह का कुछ नज़र आ रहा होगा। अब आप समझेंगे कि इस तरह की वेबसाइट तो सही नहीं लगती, तो मैं आपको इस तरह कस्टमाइज़ करके आपको एक ब्यूटीफुल वेबसाइट बना कर दिखाऊँगा। बिल्कुल जो होती है ना कस्टम वेबसाइट जो होती है, आपको उसी तरह बना कर दिखाऊँगा। परेशान नहीं होना, वीडियो को मुकम्मल देखना है आपने। तो जैसे ही फ्रेंड्स मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये सामने आपके सामने जो हमने अभी पोस्ट की है वही पोस्ट हमारे सामने आ चुकी है। ये उसका टाइटल है, ये हमने आज 2 अक्टूबर 2021 तो हमने उसी दिन को पब्लिश की है। और ये उसकी डिस्क्रिप्शन, ये पोस्ट, कमेंट और रीड मोर ये आ गया। तो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि इसका जो टेम्पलेट है ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो ये टेम्पलेट हम किस तरह चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स, परेशान नहीं होना, मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा। तो ये हमने सिंपली गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है ब्लॉगर फ्री टेम्पलेट्स, ये सर्च आ चुका है। तो इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक साइट खुलेगी। तो ये हम ये इसको चेक कर लेते हैं। ये सबसे पहले वाली वेबसाइट पर एक, तो ये सर्च हो चुका है और इसके ऊपर हमने अब क्लिक किया है तो ये हमारे पास ये वाली वेबसाइट आई है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। आप उसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट खुलेगी तो हमने इस रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट्स पर क्लिक करना है। इस रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब है ये भी मैं आपको बताता हूँ। रिस्पॉन्सिव का मतलब यह है कि आप अगर इसको कंप्यूटर में देख रहे हैं तो ये कंप्यूटर की स्क्रीन जैसी नज़र आएगी, और अगर आप इसको मोबाइल में देख रहे हैं तो ये आपको मोबाइल में भी फिट नज़र आएगी। हम इसको देख लेते हैं, हमें कोई एक टेम्पलेट जो आपको अच्छा लगता हो, आप उस तरह की कैटेगरी को चूज़ करके आप कर सकते हैं। तो इनमें से कोई एक अब हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम इसको चेक करते हैं, इस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें इसके ऊपर क्लिक किया, ये हमारे पास सामने एक ऐड आया है। तो इसको हम क्लोज़ करेंगे। क्लोज करने के बाद ये हमें ये टेम्पलेट्स हमें दिखना शुरू हो जाएगा। तो हम इसके ऊपर लाइव प्रीव्यू करके देख लेते हैं कि हमें इस वेबसाइट के ऊपर लगने के बाद ये किस तरह का हमें नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स, आपने भी जो आपको अच्छा लगता हो आपने उसी को इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके ऊपर जैसे लाइव प्रीव्यू के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास एक न्यू टैब ओपन हुआ, हमें दिखाएगा कि आपकी वेबसाइट इस तरह लगने के बाद नज़र आई। फ्रेंड्स, देखें कितना बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा है। आपने अपनी चॉइस के मुताबिक इसको करना है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं अबाउट अस होम, ठीक है। ये इस तरह का आपको नज़र आएगा। मैं आपको ये नीचे आप देख सकते हैं, ऐसा ये इस तरह का आपको इसका वो नज़र आएगा। फुटर मेन्यू आपको इस तरह का नज़र आएगा। और भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसको आपने सिंपली यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है तो ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं आपको वो टेम्पलेट इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो आपको उसकी लगाने का तरीका बताता हूँ कि आपने उसको किस तरह लगाना है। तो ये हमारे पास ये उसका सेटअप आया हुआ है। तो हमने इसको सिंपली यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर यहाँ पर करेंगे क्लिक, तो ये इसकी फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। तो फिर मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ कि किस तरह हमने लगाना है। तो ये हमारे पास ये क्रोम वाले आइकन्स आ चुके हैं। तो हमने अब इसको लगाना किस तरह है तो मैं आपको
सिंपली जाकर बताता हूँ। तो हमने वही जीमेल ओपन कर लिया है जिसके ऊपर ब्लॉग बनाया था, तो हम उसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। ये हमारे पास ब्लॉगर का टेम्पलेट ये हमारे पास ब्लॉगर साइट ओपन है। तो हमने अब इसके ऊपर सिंपली इस साइड पर लिखा होगा थीम। तो थीम के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमें बता देगा कि आपका पहले वाला जो थीम लगा हुआ है वो ये वाला है। तो ये देखें, उसने पहले बता दिया है हमें कि आपका पहले वाला जो थीम है वो ये वाला है। तो हमने अब इसको कस्टमाइज़ करना है। तो हम इसके ऊपर ये एरो, ड्रॉप डाउन एरो है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये बैकअप, रिस्टोर, ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो हमने इसको रीस्टोर करना है। ठीक है, रीस्टोर का मतलब है कि हम इसको अपने यू कैन अपलोड ए थीम फ्रॉम ए फाइल ऑन योर कंप्यूटर। हमारे पास एक थीम जो हमने डाउनलोड किया था उसको इसके ऊपर अपलोड करना है, उसको लगाना है हमने। तो ये इसको सिंपली अपलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अपलोड पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक न्यू टैब ओपन होगा। ये तो ये अब हमें बता रहा है कि आप कौन सी फ़ाइल को ओपन करना चाहते हैं। तो ये जहाँ पर हमने एक्सट्रैक्ट किया था डाउनलोड्स के अंदर, तो वहाँ पर हमें ले आया है। तो सिंपली हमने ये वाली फ़ाइल हमने लगानी है, तो उसके ऊपर क्लिक किया हमने, तो ये ख़ुद ब खुद अब रीस्टोरिंग थीम, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये रीस्टोरिंग थीम खुद ब खुद हो रहा है। तो ये रीस्टोर्ड थीम मतलब कि ये आपका थीम अप्लाई हो चुका है। मैं आपको एक बार फिर दिखा दूं कि ये हमारा पहले वाला जो टेम्पलेट था वो ये इस तरह का था। ठीक है, तो अब हम इसको दोबारा व्यू ब्लॉग पर क्लिक करते हैं। जैसे व्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो ये अभी हमें दिखाएगा आपका ब्लॉग किस तरह का नज़र आ रहा है। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमारा ब्लॉग इस तरह का कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हमारी एक पोस्ट थी, ठीक है, जो हमने पहले एक पोस्ट की थी। तो ये वही पोस्ट हमें अब नज़र आ रही है यहाँ पर। ठीक है, आप सिंपली ये हमारी नज़र आ रहा होगा आपको। तो फ्रेंड्स, ये हमारा थीम लग चुका है।